यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है अब जनरल वर्ग के छात्रों पर केस होंगे, पुलिस आएगी, जनरल वर्ग के छात्र जेल जाएंगे। क्या ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत है? क्या ये गुस्सा सिर्फ यूजीसी के नए नियम के लिए नहीं बल्कि असल में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है? इन्हीं सब चीजों को जानेंगे आज विस्तार से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रभानु पांडे और आप देख रहे हैं ज्ञान गांव का पंचायत सचिव चैनल। सवाल आज ये है कि डर जो फैलाया जा रहा है क्या वो वास्तविक है या फिर ये परसेप्शन बेस्ड है? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा इसे वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मुख्य काम भारत में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन को नियंत्रित करना, सुधारना और गुणवत्तापूर्ण बनाए रखना है। विश्वविद्यालय के लिए नियम और रेगुलेशन बनाना, उन्हें मान्यता देना और उन्हें अनुदान देना इसका काम है। विश्वविद्यालयों की मान्यता खारिज करना भी इसका एक काम है अगर वो यूजीसी के नियमों के तहत संचालित नहीं होते हैं। तो नया विवाद क्या है? यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम जारी किया जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026। इसका लक्ष्य है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को रोकना और हर किसी को समान अवसर देना। यह पुराने नियम 2012 की जगह लेता है और अब यह अनिवार्य है, सिर्फ सलाहकारी नहीं है। पहले का नियम 2012 का नियम सिर्फ सलाहकारी था। क्या है? हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी बनानी होगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला प्रतिनिधियों को शामिल करना अनिवार्य है। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन, शिकायत निपटान के लिए नियम और कड़ी निगरानी लागू करनी होगी। नियम पालन न करने पर संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी यूजीसी के द्वारा। इस नियम के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया, खासकर सामान्य जनरल वर्ग के छात्रों और कुछ नेताओं की तरफ से। आरोप है कि कुछ नियम प्रावधानों के जरिए सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ा सकते हैं, यानी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जैसा आरोप लगाया जा रहा है। यही रिवर्स भेदभाव का डर सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इन नियमों में ऐसा कुछ कहीं भी नहीं है कि शिकायत हो जाएगी या शिकायत होते ही कार्रवाई हो जाएगी या मामला सीधे पुलिस के पास जाएगा या एफआईआर हो जाएगी। इन नियमों के तहत शिकायत, फिर जांच, फिर कार्रवाई, हर चीज की एक प्रक्रिया दी हुई है, उसी का पालन किया जाएगा। मेरे विचार में विरोध सच पर कम और परसेप्शन पर ज्यादा आधारित है। लेकिन यहाँ पर एक पहलू ये भी है कि कहीं ये विरोध यूजीसी के नियमों का ना हो करके आरक्षण को लेकर को तो नहीं है। आरक्षण की सीमा में पहले से ही एससी, एसटी, दिव्यांग, ओबीसी और महिला जैसे शोषित लोग आते हैं। यूजीसी ने इन्हीं को उठाकर शोषित वर्ग की श्रेणी में डाल दिया है। इस पे यूजीसी ने क्या ऐसा नया कर दिया है? सिर्फ एक और नई श्रेणी जोड़ी गई है, महिला, जो कि जोड़ी ही जानी चाहिए। महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना आज भी करना पड़ता है। हम चाहे जितना कह लें कि आज पुरुष और महिला बराबर हैं, बट मौके की बात आती है तो महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब के नए भारत में समस्या इस नए नियम को लेकर कम है, जहां तक मेरा मानना है, जिसका विरोध किया जा रहा है। असली समस्या आरक्षण को लेकर है। सामान्य वर्ग के छात्रों को डर है कि कहीं उनको एकदम हाशिए पे ना ला दिया जाए। अब समय आ गया है कि आरक्षण को रिव्यू किया जाए, इसकी समीक्षा की जाए और जो सच में पिछड़े हैं उन्हें ही उनका हक मिले। आरक्षण का बार बार लाभ उठाकर जिसका असली हक मारना, उसका हक मारने वाले समृद्ध हो चुके परिवारों और जातियों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। और अगर आरक्षण जिसका हक है सिर्फ उसी को मिले तो किसी सवर्ण को शायद ही कोई दिक्कत होगी। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम हर नियम से डरें, बल्कि इस बात की है
कि हम नियम को पहले पढ़ें, उन्हें समझें और फिर सवाल उठाएं। लोकतंत्र में सवाल उठाना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन ऐसे ही परसेप्शन बेस्ड आंदोलन करना या फिर एक भीड़ तंत्र का हिस्सा हो जाना मेरे विचार में तो ठीक नहीं है। धन्यवाद।